बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। अब मैं बिहार के विकास पुरुष और बिहार के गौरव आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के सबसे ईमानदार और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को संबोधित करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय विधायक श्री रामविलास कामत जी, श्रीमती रोनम रानी जी, श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी, श्री सतीश कुमार शाह जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित है, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आप अच्छी संख्या में यहां उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं। अब आप जानते ही हैं कि कितना काम किया गया है पहले। अब आप जानते हैं, आप सब जानते हैं कि हम लोग की सरकार आई 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। लेकिन आप जान लीजिए, उसके पहले जो सरकार थी तो हम लोगों ने तो बहुत काम किया है। जब से हम लोगों का काम शुरू हुआ तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन याद है ना, जो हम लोग जब आए थे 24 नवंबर 2025 को और उसके पहले जो सरकार बनी थी, तो आप जान लीजिए बहुत पहले बहुत बुरा हाल था जो पहले की सरकार थी। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, शाम में ही घरे में रहते थे। याद करिए ना, हम तो अपना जब रहते थे जगह जगह, तो हम तो जाते थे तो उन लोगों के घरवा पर खाली रहता था। हम जहां भी जाते थे उन लोगों के घर में खेल करके हम जाते थे। लेकिन आप जान लीजिए, शाम में सबको बंद कर दिया था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी उन लोगों के टाइम में। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी, ये पहले का था। और उसके बाद जब हम लोगों की सरकार बनी, हम लोगों ने यहाँ पर इतना ज्यादा सारा का सारा काम यहाँ पर पूरे तौर पर किया। अब जो कुछ भी हो रहा है उससे बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और आप जानते ही हैं कि पहले क्या स्थिति थी, पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पहले वाले में तो बहुत बुरा हाल था।
तो हम लोग तो जब आए तो वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है मुस्लिम का। और आप जान लीजिए, फिर हम लोगों ने देखा था हिंदू मंदिर वाले में भी कुछ इधर उधर रात में गड़बड़ होता था, तो हम लोगों ने 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। और सब तरह से काम सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों को जो भी मौका मिला सब काम करना शुरू किए। जब से हम लोग आए सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। वर्ष 2023 से बिहार लोक, उसके बाद हम लोग तो पहले कर दिए थे, वो लोग कहा था कहने के लिए, हमने कहा नहीं आप ही चला दीजिए। उन लोगों की संख्या 3,68,000 नहीं है पहले से, वो करते रहे। फिर 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग और बीपीएससी से लेकर के हम लोगों ने थोड़ा शुरू किया तो 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हुई। और जो पहले से थे 2006 में 3 लाख, कुल मिला के 68,000 हम ही कह दिया आप ही लोग कर लीजिए। तो उसमें से कुछ लोग शामिल हो गए थे, तो उसमें 28,976 जो 2,68,000 बनाया गया था उसमें शामिल हुए। और उसके बाद जब उसमें शामिल हुए तो हम लोगों ने तय किया कि इसके लिए कोई जरूरत नहीं कि बीपीएससी की परीक्षा में आए। तो हम लोगों ने ये कर दिया कि पूरे तौर पर उसके लिए उन्हें 5 मौके तय किए। आज इसमें 4 परीक्षा का योजना हो चुका है। आज इसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, फिर उसी में रहे। अभी 73 है और उसमें भी 1 मौका और दिया गया, वो सब तो हो ही जाएगा। तो अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब इसके बाद फिर और भी हम लोग बीपीएससी के द्वारा फिर और अब हो रहा है नई जगहों पर 45,000 नए पदों का शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। ये सब किया जा रहा है और बाकी जो बच गए उनको भी परीक्षा दे करके जो भी संभव होंगे वो करेंगे। ये सब कर दिया गया है। और फिर इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले वाली सरकार में तो इतना खराब हालत था, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज होते थे और जब जाते थे इलाज के लिए तो प्रतिदिन कोई 1 जाता था या 2 जाता था। ये खराब था। हमको देखते हुए जैसे ही हम लोग की सरकार बनी हमने कहा कि लोग इसका इलाज भी नहीं करता, बहुत बुरा हाल है। इसलिए हम लोगों ने 2006 से ही, आप तो हम लोग जानते हैं हम लोग का 2005 में तो 24 नवंबर को न बना था जी। तो उसके तुरंत बाद हम 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। आप देख लीजिए जो हम लोगों ने शुरू में ही कर दिया 2006 से ही, तब कितना फायदा हुआ। पहले कितना कम मरीज आते थे, पहले वाली सरकार का ये बुरा हाल था। और जब हम लोगों की सरकार बनी है तब से सब काम शुरू हुआ। अब पहले मात्र, आप जानते हैं कि बहुत पहले शुरू से ही पहले से ही 6 मेडिकल कॉलेज थे। ये जो नई सरकार थी इन लोगों के टाइम पे कुछ नहीं था, पहले ही से था। तो हम लोगों ने देखा कि इसकी संख्या होनी चाहिए, तो हम लोगों ने तो बहुत जल्दी 12 कर दिया है। और इस वर्ष 6 मेडिकल कॉलेज और बन जा रहे और ये इसके बाद अब 12 हो गई है। इस वर्ष 6 मेडिकल कॉलेज सब तरह से इस वर्ष 6 मेडिकल कॉलेज हो गया। अब उसके बाद और बन जाएंगे और शेष 21 दिनों में, मैंने
सर्वे किए हैं हम लोग सब कुछ, तो बाद में हम लोग किए हैं। उन लोगों का तो 11,600 पहले कर दिए। अब इसके बाद जो पहले वाले थे 6 मेडिकल कॉलेज थे, तो उसमें तो 12 हो गया, ये हम आपको बता ही दिए। इस पर 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे। अब शेष 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। अब पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा है। और साथ ही IGIMS में 3,000 मैंने हम लोगों ने सबके लिए किया। जो आप समझ रहे हैं 6 था और एक और था, तो 6 में जो पटना मेडिकल कॉलेज में था तो उनका तो हम लोगों ने सब कुछ कर दिया है। एक एक तरह से उनके लिए हम लोगों ने 5,400 बेड हम बराबर उसका और भी काफी करवा रहा है, बराबर हम लोग जाते हैं। और जितने 5 पुराने थे पहले वाले मेडिकल कॉलेज, उनको 2,500 का काम करवाया जा रहा है। सब जगह काम शुरू हुआ। और उसके बाद फिर पटना में एक और था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो उसको भी हम जा करके काफी अच्छा किए हैं और उसको भी हम लोगों ने कर दिया है कि उसमें भी हम लोग 3,000 बेड करेंगे। अभी कुछ हो गया है और सब कुछ हो रहा है। तो सब जगह एक एक तरह से काम, जब से ये हुआ है तब से ये काम हो रहा है। अब राज्य में सड़कों, पुल पुलियों और निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में हम लोगों ने शुरू में सब जगह करवाया जो भी सड़कों पुल पुलियों का। तो राज्य में सुदूर में ही 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर दिया गया। अब उसके बाद और फिर हो रहा। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों और पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें अब समझ लीजिए कि सबसे दूर वाला अब पटना तक पहुंचने में 5 घंटे में हो रहा है। सबसे दूर वाले का पटना पहुंचने में सब हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2008 में भी बहुत काम किया था। 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है। अब इसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। देखिए 2008 से 2012 तक पहला, फिर 2012 से 2017 तक दूसरा, 2017 से 2023 तक तीसरा कृषि रोड मैप सब जगह करके काम किया गया। और आप जानते हैं कि अब उसके बाद फिर हम लोग दे रहे हैं वर्ष 2024 से 29 तक योजनाओं का तेजी से काम किया जा रहा है। अब जानते हैं पहले भी अब ये चौथा वाला हो रहा है और उसके पहले भी बहुत काम हुआ। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया। तो इस तरह से एक एक काम हो रहा है। अब इसके बाद और भी जो हो रहा है और काफी होगा, तेजी से और काम होगा। अब उसी तरह से हम लोगों ने सब जगह काम किया, एक एक तरह से शुरू से ही काम किया। कुछ बात आपको बता रहे हैं। अब फिर 2015 में 7 निश्चय के तहत हम लोग उसी समय 15 में 7 निश्चय किया। अब फिर 20 में 7 निश्चय 2 किया और इस बार किया 25 में 7 निश्चय 3। तो 7 निश्चय जो 15 में किया गया उसके तहत सब काम किया गया 7 जगह। आर्थिक हल, युवाओं को बल, और दूसरा आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, और तीसरा हर घर तक बिजली, चौथा हर घर नल का जल, पांचवा हर घर शौचालय, और छठा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने, तथा 7वां अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया। और फिर जो है इसी को जो हम लोगों ने 15 से शुरू किया 20 तक में, तो उसके पहले भी यार हम लोग बिजली के लिए बहुत कुछ करवा रहे थे, पहले से ही काफी कुछ कर रहे थे। अब उसी तरह से उसमें 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दिया गया है। अब आप सब लोगों के यहाँ बिजली घर पहुंच गया। लेकिन पहले क्या था कि बहुत पैसा हम लोग का लग रहा था, तो उसमें थोड़ा पैसा उनको लग रहा था। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दिया, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने तय कर दिया है
अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आप सबको घर में मुफ्त में ही दिया जा रहा, कहीं पर कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो आप जान लीजिए, इसके बाद हम लोग और कर रहे हैं कि आप लोगों का जो दे दिया मुफ्त में, और उसी तरह से आपके घर में भी आपसे मांग रहे हैं, और वहीं पर एक चीज लगा देंगे और उसके चलते आपको और बहुत फायदा होगा। तो सब जगह से ये सब काम हम लोग कर रहे हैं और चारों तरफ से सब जगह से भी काम हो रहा। अब फिर वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सब काम किया गया है। तो पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला दूसरा है, और सक्षम महिला तीसरा है, हर खेत तक सिंचाई का पानी, और चौथा है स्वच्छ गांव समुद्र स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और फिर पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, और छठा है उसी में सुलभ संपर्कता, तथा सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काम किया गया है। अब ये जो काम शुरू में किया गया है तो थोड़ा काम इन लोगों और हो रहा, 7% के जो भी काम थोड़ा बहुत बचा है उसको इसी साल हो जाएगा, हो रहा बहुत तेजी से, और सिर्फ पूरा कर दिया जाएगा। 7% के तहत ही युवाओं के लिए भी तो और काम किए थे हम लोग, वहीं पर कर दिया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो जानते हैं उसके बाद हो गया 10 लाख नौकरी तो हो गया, 10 लाख रोजगार की जगह 40 लाख करवा दिया गया। अब उस तरह से 10-10 तो 20 ही न था जी। अब 10 और 40 मिला करके 50 लाख युवाओं को नौकरी हो गया। अब फिर अगले बार इसी साल के लिए हम लोगों ने 5 वर्षों में तय कर दिया है 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो आप जान लीजिए इस बार थोड़ा नौकरी और मिलेगा, सरकारी नौकरी को और भी मिलेगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हम लोगों ने शुरू से काम किया है, और मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया है। ये लोग पहले से मांग कर रहे थे, हम लोग देखते थे जब सरकार में हम आए। अब उसके चलते इन लोगों के लिए भी काम किया। तो मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, और उनके शिक्षकों को, उन लोगों का रहता था स्कूल में कुछ नहीं मिलता था, चाहता था, तो सरकारी मान्यता दी गई है। अब उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा, सबको पैसा दिया जा रहा। तो हर तरह से एक तरह से काम किया गया। अब पहले वाला कुछ नहीं किया है। तो इसी बार देखिए मुस्लिम के लिए भी हम लोगों ने इतना किया है। हम लोगों ने सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए पहले हम लोगों ने तो किया था 400 रुपया, लेकिन अभी बढ़ करके उसको भी कर दिया है इधर, पिछली बार ही 1100 रुपये कर दिया गया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को बिल्कुल जिनको कहिए कि काफी फायदा हो रहा, हर प्रकार से सब तरह से काम हो रहा। अब वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना कराई, और उसमें तो हम लोग किए थे, सब पार्टी का मीटिंग किए थे, और उसी में हम लोगों ने तय किया था कि इसको भी देखना जरूरी है कि कौन परिवार है जो गरीब है, इसको भी देखना। तो जानते हैं उसको भी हम लोगों ने देखा कि वो जो 23 से हम लोग शुरू किए थे 2023 से, तो उसी में 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, जिसमें अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम सभी के सभी लोग थे, ये गरीब थे। तो इसी के लिए हम लोगों ने सोच लिया है कि उनका आप जो गरीबी है इसको खत्म करें। तो शुरू में तो हमने पहले कहा कि 5 साल में होगा 2 लाख रुपया देंगे। अब हम लोगों ने आगे कर दिया कि जरूरत पड़ेगा तो 2 लाख से भी ज्यादा देंगे, और तेजी से सब लोगों के लिए करके इसको खत्म करेंगे। तो पूरे तौर पर यह भी किया जा रहा है, हर प्रकार से सब तरह से काम किया जा रहा है। और उसके बाद आप जान लीजिए महिलाओं के लिए वर्ष 2006 में
पंचायती राज संस्थाओं और 2000 जो हम लोगों का पहले से काम था, सबसे पहले तो हम लोगों ने 6 में पंचायती राज संस्था का 2007 में नगर निकायों में, तो इसमें सबको हम लोगों ने काम कर दिया 50% महिलाओं का, कि 50% रहेगा लड़का का और बाकी लड़की, ये सब कर दिया है हम लोगों ने उसी समय से, काफी काम हुआ है। और फिर आप जान लीजिए यही काम वहां हो गया है। अब वर्ष 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया गया। अब आप जानते हैं इस तरह का काम बिहार में यहाँ बहुत अच्छा है, जिसमें पुलिस में महिलाओं की संख्या उतना ज्यादा नहीं रहती थी, हम लोगों ने यहाँ किया। और उसके बाद तो फिर 2016 से तो महिलाएं जो रहती हैं उनके लिए भी हम लोगों ने सभी सरकारी नौकरियों का 35% भी किया है। ये सब हुआ। अब पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। आप जानते हो तो पूरे बिहार का चीज था। हम कहीं रहते थे, केंद्र में जाते थे, देखते थे, और जब यहाँ सरकार बनी तो हम जाकर के खुद देखने लगे, तो देखे कि कम संख्या है। तब उसके लिए हम लोगों ने बहुत जल्दी करके हम लोगों ने इसके लिए सब काम करना शुरू कर दिया। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद हम लोगों ने उसको पूर्ण किया है और उसका नाम भी हम लोगों ने जीविका दीदियां दे दिया। तो जो हम लोग किए तो केंद्र वाले भी आ गए थे देखने, तो देखा कि खूब अच्छा हो रहा है। और उसी के बाद हमसे बात किया, हमने कहा कि भाई हम तो कर दिया उस सब के लिए जीविका, तो आप लोग भी कुछ कर दीजिए। तो उस सब फिर बाद में कर दिया जीविका। तो यही सब काम हम लोगों ने यही किया है, समझ गए ना। अब उसका स्वयं सहायता समूह की संख्या कितना हो गया? 11,05,000 हो गया है। इसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,69 लाख हो चुकी है, बहुत अच्छा। और उसके बाद फिर हम देखे शहरी क्षेत्र में भी गड़बड़ था, कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, वो हो नहीं रहा था ठीक से। तो हम लोगों ने 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है। अब जिनकी संख्या आप जान लीजिए, अब हो गया है उसमें 10,58,000 जीविका दीदियां। ये सब काम और तेजी से हो रहा है, तो शहरी क्षेत्र में भी हो रहा है। तो और उसके बाद सब जगह सब काम हो रहा है। विश्व कार्यों को जो कमी रही है उसे पूरा करने के लिए हर तरह से काम हम लोगों ने किया था। 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी में सब जगह आपके भी जिला में आए थे, और सब जगह हम लोग देखते थे कि जो भी है कि भाई उसको देखना चाहिए कि कहां पर कोई गड़बड़ी है, कोई चीज की कमी है, इसको देखना चाहिए। सबको विकास कार्यों को देखा हम लोगों ने, और जो कमी रही उसके लिए भी पूरे बिहार का था 430 हो गया था, तो उसके लिए हम लोगों ने करना शुरू किया। अभी आपके लिए भी किए, वो भी हम आपको बता देंगे। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। अब तक 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अब जहां जहां करना शुरू कर रहे हैं तो उसमें बहुत जगह शुरू हो गया, करवा रहे हैं, और फिर सभी कार्यों का शीघ्र पूरा किया जाएगा। और इसी तरह से जितना हम लोग काम कर रहे थे शुरू में, अब आप केंद्र सरकार साहब का पूरा सहयोग हो रहा है। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और उन्होंने फिर कितना काम किया है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। अब फिर वर्ष उनके पास के द्वारा भी किया गया। 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स बना हुआ था, अपने खुद बनाए थे, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी हुआ, जो गौरव की बात है। तो अनेक काम केंद्र सरकार के हुआ, तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
का नमन करते हैं। और आपको मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बराबर बिहार घूम रहे हैं, हर जगह पर जा जा करके एक एक चीज को देख रहे हैं। बिहार आए हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो यहाँ पर अब जान लीजिए कि केंद्र सरकार के द्वारा भी, केंद्र के द्वारा भी सब काम बिहार के लिए सब किया जा रहा है। अब इसके बाद ये भी जान लीजिए कि इतना पहले से हो रहा था, तो इसके बाद इस बार जो 25 और 30 का है 5 वर्षों का, तो उसके लिए भी हम लोगों ने काम करना शुरू किया। पहले 5 से 10 में काम हुआ, 10 से 15 तक हुआ, और फिर इसमें 15 से 20 तक हुआ, 20 से 25 हुआ। अब उसके बाद आप जान लीजिए 25 से 30 के लिए सब जगह पर काम शुरू किया जा रहा है। और आप जान लीजिए पहले जितना हुआ, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। अब इसके बाद फिर ये काम शुरू कर दिया गया है। और आप जानते हैं ये जो 7 निश्चय 3 हम पहले भी बता दिए शुरू में, 7 निश्चय 2 फिर 3, 7 निश्चय 3 का गठन हुआ। अब जान लीजिए जो काम 2025 से 30 के बीच में किया जा रहा है, तो पूरे बिहार के लिए एक बात जान लीजिए, और फिर आपके लिए भी जो करेंगे वो भी हम आपको अभी बता देंगे। तभी जान लीजिए, पहला है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय। राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा, तथा इसके लिए समूचे बिहार के लिए कह दे रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग 25-26 से कर रहे हैं, और उसके लिए 7 पॉइंट है, तो उसी के लिए हर काम शुरू हो रहा है। तो पहला पॉइंट के लिए किया दोगुना रोजगार दोगुनी आय के बारे में बताया। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बहुत पहले भी हुआ था, हर महीने में 10,000 रुपये दिए गए हैं। और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में इतना ज्यादा सहायता दिया जाएगा। 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास योजना का गठन किया जाएगा। और फिर दूसरा काम हुआ है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। अब पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और फिर तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इन सभी काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहक निगम की स्थापना की गई है। और मखाना के उत्पादन का और बढ़ावा दिया जा रहा है। और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और फिर चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। और 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। और राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है जो है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें पहला है शहरों का विकास और नए नियोजित
शहरों की स्थापना की जाएगी। और फिर दूसरा उसमें है 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। और तीसरा है सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और चौथा है बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के बिहार के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और पांचवा है पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और सातवां है सबका सम्मान जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग, आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे देश का, पूरे बिहार का काम किया है और हर जगह से हर जिला का भी हम आपको बता देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हर जिला में भी कर दिया जा रहा है और पूरे तौर पर ये काम होगा। अब आप जान लीजिए, अब राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा। इस बार जो हम 5 वर्ष का बता रहे हैं, और ज्यादा काम होगा। इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और जान लीजिए देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो आप जान लीजिए अब केंद्र का सहयोग और यहाँ जो भी काम हो रहा, इन सब चीजों से आप जान लीजिए इतना आगे बढ़िएगा और इतना अच्छा होगा कि इस देश में 4-5 जगह है बना हुआ, तो उसी तरह से बिहार बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। एक एक तरह से सारा का सारा काम किया जा रहा है। तो अब आपके लिए हम आपके जिले के लिए भी हम कुछ बात कर देना चाहते हैं। अभी जान लीजिए विकसित बिहार का संकल्प है। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। याद है ना, पहले वाला तो हम आपको बता दिए हैं। पहले क्या स्थिति थी, पहले बहुत बुरा हाल था पूरे बिहार का, जो हम बता दिए। यहाँ का भी जान लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। ये सब का सब आप यहाँ तो बहुत कर ही दिया है पहले से ही। तो अब इसी तरह से जो भी है, अब जो इसके लिए आपके जिले के लिए कर दिया है, सुपौल के लिए, तो ये जान लीजिए आपको याद होगा कि सुपौल जिले का पहले भी क्या हाल था, वो भी जान लीजिए। वर्ष 2005 से पहले की सरकार में कुछ नहीं, वो गड़बड़ करता था, कुछ नहीं किया था। हम लोगों ने तो 20 साल से लगातार बिहार के विकास में लगे हुए हैं और सुपौल जिले में विकास के सभी काम कराए गए, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। तो ये सब जो हम लोगों ने हर जगह के लिए आपके लिए भी जो किया है, तो इसी तरह सुपौल जिले में विकास के सभी काम कराते हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। वो जान लीजिए, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला आईटीआई सभी अनुमंडलों में आईटीआई की स्थापना की गई है। जीएनएम संस्थान एवं पैरा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। सुपौल में लोहिया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। इस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण पर 605 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और उसके बाद कर्पूरी छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया और सुपौल जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया। सुपौल से सहरसा सड़क तक कोसी नदी पर पुल का निर्माण कराया गया और सुपौल में खगड़िया पथ का निर्माण किया जा रहा है। अब वर्ष 2008 में एक बार क्या हुआ था, सबको मालूम है, कोसी नदी का बांध टूटने से भीषण बाढ़ हुआ था, जिसमें सहरसा भी था, सुपौल था, मधेपुरा था। सब हम लोग आकर के देखे ही थे। हम तो बाहर गए थे, वहां से आए देखे और तुरंत आकर के देखा सब चीज हम लोगों ने। अब पूरे तौर पर
कितना ज्यादा पैसा लगा करके सब काम हम लोगों ने किया है। तो इस सब के लिए जिले प्रभावित हुए हैं, सभी जिलों में सहायता दी गई है और सभी चीजों को अब ठीक किया गया है। अब इसके बाद जान लीजिए, एक बार फिर जो बता दिए थे 2024 से दिसंबर और 2025 के जनवरी फरवरी माह में जो हम लोग कर दिए, पहले आपको बताए थे, फिर कहा कि आपके लिए बताएंगे, तो उसके लिए भी हम लोगों ने इतना किया। मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जो देखा, जो आपको बता दिए, तो हर जिले में यहाँ पर आए और एक एक लोगों से बात किया। तो यहाँ पर भी सबसे बात हुआ, विकास कार्यों को देखा, जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए। और सुपौल जिले की 8 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। 8 योजनाएं आज जिन पर काम चल रहा है, आज इन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। वो जो भी जहां जहां गड़बड़ी था, तो देख लीजिए, सब जगह जा करके हम लोगों ने अब एक एक तरह से करना शुरू किया है। अब ये भी काम आपका जो 8 योजनाओं का है उसके लिए हो रहा है, और उसके लिए भी जान लीजिए 2 बाईपासों का निर्माण कराया जा रहा है, और निर्मली के रिंग बांध का जीर्णोद्धार कार्य अंतिम चरण में है। और पहले हम बता दिए पूरे देश का, यहाँ के बारे में जान लीजिए, सुपौल स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, और सिमराही बाजार में फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, और फिर सुरसर नदी के तटबंधों की मरम्मती की गई है, और बीरपुर में निबंधन कार्यालय की स्थापना की गई है, और बाबा तिल्हेश्वर नाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और फिर उसके बाद वही है, अंत में सुपौल में नए बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है। वही जान लीजिए 8 योजना की स्वीकृति है, तो वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो सब जगह ये काम किया जा रहा है, और सब तरह से यहाँ पर सारा काम ठीक कर दिया जाएगा। अब उसके बाद जान लीजिए, जो हम पहले बता दिए 7 निश्चित 3 का, तो अगले 5 वर्षों 2025 से 30 के बीच में अब फिर जो यहाँ पर किया, सुपौल जिले में अनेक काम कराए गए हैं, जो पूरे देश का आपको बता दिए, यहाँ का भी जान लीजिए, अनेक काम कराए जाएंगे, जिनके लिए मुख्य काम निम्न है। पहला है, रोजगार के लिए जिले में 4,12,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। ये जान लीजिए, सब लोगों के लिए ये भी किया जाएगा। और उसके बाद दूसरा है, सुपौल जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना पर नए उद्योग लगाए जाएंगे। सब काम किया जाएगा। ये देख लीजिए कि सुपौल जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और फिर तीसरा है, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 235 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 174 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है, सभी 11 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 5वां है, सभी 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा सुपौल सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा है, सुपौल जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां है, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो एक एक तरह से आपके लिए जो हम बता दिए कि आपको ठीक से बताएंगे, इसी तरह से किया जाएगा। और जितना समझिए पहले कैसे गड़बड़ था उन लोगों के राज में, वो सब कोई था जी, आप याद करिए, वो सब को मत करिए कुछ इधर उधर। वो सब कोई काम किया, 7 दिन में भाग गया था, हट गया था, तो अपना पत्नी को बना दिया था। आज तक कभी महिला को कुछ किया था? वो गड़बड़ सब किया।
तो इसीलिए याद करिए, याद रखिए। और हम लोग कितना महिलाओं को किए, सभी महिलाओं को लिए किए जा रहे हैं, लड़कों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो ये शहर में सब जगह अब आपका भी जो है आप ही कर है, अब इन्हीं ने काम करते हैं। ये देखिए, ये सब के सब काम करते हैं, ये भी, ये सारे के सारे लोग आप सब लोगों के लिए, यहाँ के लिए ही, पूरे बिहार के लिए हर प्रकार से काम कर रहे हैं। तब कितना आगे बढ़ेगा, आप बात लीजिए कि बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए जान लीजिए, और केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और काफी कुछ हो रहा है। तो इन कामों से जिले को पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। तब समझ रहे हैं ना? तो जरा खड़ा होकर के बताओ, बढ़िया होने वाला ना? खड़ा होकर बोला, ठीक है ना? तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए निर्मली के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री अनुरूप प्रसाद यादव जी को आमंत्रित करता हूँ, आवे और धन्यवाद ज्ञापन करें। निर्मली के धरती पर बिहार के विश्वकर्मा, हम लोगों के नेता, यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि निर्मली की धरती पर आकर के उन्होंने। तो सुपौल में आप सीएम नीतीश को सुन रहे थे। समृद्धि यात्रा में जमकर दहाड़ा है इन्होंने, पिछले अपने कई सालों के कार्यकाल को गिनवाया, योजनाओं को गिनवाया, वहीं जमकर फटकार लगाई विपक्षी दलों को। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे आप देखिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।